बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली कर्मनाशा नदी को एक शापित नदी माना जाता है। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी इस प्रकार है। एक बार देवताओं और विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में हारने के बाद विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनसे क्षमा मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र को 1 साल तक एक चांडाल के रूप में रहना होगा। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की शर्त मान ली। वह 1 साल तक एक चांडाल के रूप में रहे। इस दौरान उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन उन्होंने त्रिशंकु नामक राजा को देखा। त्रिशंकु एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन वे अपने पिता का श्राप से पीड़ित थे। उनके पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि उन्हें 1 साल तक बिना सिर के रहना होगा। त्रिशंकु को देखकर विश्वामित्र को दया आ गई। उन्होंने अपने तप से त्रिशंकु के श्राप को दूर कर दिया। त्रिशंकु को सिर वापस मिल गया। त्रिशंकु विश्वामित्र को धन्यवाद देने लगे। इस दौरान उनके मुंह से लार टपकने लगी। यह लार धरती पर गिरकर एक नदी बन गई। इस नदी का नाम कर्मनाशा नदी पड़ा। कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी में त्रिशंकु के श्राप का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, इसलिए इस नदी को शापित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कर्मनाशा नदी की लंबाई लगभग 192 किलोमीटर है। यह बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है। अंत में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी के बारे में कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं, लेकिन इन कहानियों में भी कर्मनाशा नदी को एक शापित नदी के रूप में ही दर्शाया गया है।